वनक्कम, सत श्री अकाल, केम छो, अभिनंदन एंड जय श्री राम। दोस्तों, आज हम एक शेयर की बात करेंगे जो कि पावर सेक्टर से शेयर है। और बेसिकली ये शेयर मुझे बताने का सिर्फ एक ही मकसद है, वो ये है कि कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि उनके पास शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए या तो टाइम नहीं है या उनके पास पैसा कम है। तो ऐसे लोगों के लिए बेस्ट होता है कि एक बहुत अच्छा शेयर जिसका फ्यूचर में थोड़ा बहुत स्कोप हो या अच्छा स्कोप हो, उस शेयर को ले लिया जाए और उसको एवरी ईयर बेसिस के ऊपर रिव्यू कर लिया जाए। तो आज मैं पावर सेक्टर के एक ऐसे ही शेयर के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। वो जो शेयर है उसका जो सेल्स ग्रोथ है, एनुअल सेल्स ग्रोथ फॉर द लास्ट 3 ईयर्स 30% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 31% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब दोस्तों ये है कि जो शेयर है या जो कंपनी है उसके पास इतना पैसा है कि जितने भी एक्सपेंसेस उसके हैं वो सब एक्सपेंसेस को ना आराम से निकाल सकती है, पे कर सकती है, और उसके बाद भी उसको प्रॉफिट है। ठीक है। इसके अलावा जो उसका जो ईपीएस है वो 6.28% ग्रोथ है एनुअल। जो पी रेशो है वो 29% ग्रोथ है एनुअली, और नेट प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर 15% ग्रोथ। तो जहां तक एक स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स का सवाल है, ये शेयर उसके अंदर बिल्कुल खरा उतरता है। इतना ही नहीं, जो शेयर है उसके अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 28% हिस्सा लिया हुआ है। जो DIIs हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने करीब 11.5% हिस्सा लिया हुआ है, और म्यूचुअल फंड्स ने करीब 10.5% हिस्सा लिया हुआ है। लेकिन प्रमोटर्स ने कितना लिया है? उन्होंने लिया है 55%, और 10-11-12% मार्केट के अंदर फ्लोट करता है। इसका मतलब है कि जो फ्लोटिंग शेयर है वो काफ़ी कम है। हाँ दोस्तों, एक बात मैं बता दूं आपको, अगर आपको लगता है कभी कि जो मैं प्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूँ इसके अंदर से आपको कोई वैल्यू मिल रही है, कोई बेनिफिट मिल रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट मिल रही है, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और एक छोटा सा कमेंट भी दे दें। आई विल बी वेरी हैप्पी। और जो नए हैं इस चैनल के ऊपर, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपको जो है एक से एक शेयर मिलेंगे, बिल्कुल जिसको बोलते हैं इम्पार्शियल शेयर्स मिलेंगे, जो कि स्ट्रांग हो और जहाँ पर आप कमाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि जो कंपनी है इसका जो 52 वीक हाई था वो था 889, और जो 52 वीक लो था वो था 350। यानी कि इसने 100% से ज़्यादा तो इसने एक साल में जो शेयर है उसकी प्राइस ऊपर चली गई है। दोस्तों, ये जो कंपनी है, कंपनी का नाम है त्रिवेणी टर्बाइन्स। दोबारा बोलता हूँ, त्रिवेणी टर्बाइन्स। बहुत पुरानी कंपनी है, 40 साल हो गए, 45 साल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है कंपनी के अंदर। हो सकता है कि पिछले 3-4 क्वार्टर के अंदर ही ये एकदम लाइमलाइट में आ गई है, लेकिन फिर भी अगर इसका शेयर अगर आज 700 के आसपास घूम रहा है और 1 रुपये का शेयर है, तो आप मान के चलिए कि अगर ये इसका 10 रुपये का शेयर होता तो इसकी कीमत आज 7,000 रुपये एक शेयर की होती। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि हर आदमी, हर छोटा बड़ा जो बायर है इस शेयर को खरीद सकता है। आप 10 शेयर खरीद लीजिए, 20 खरीद लीजिए, जितना आप लगाना चाहें आप लगा दीजिए। चलिए, तो अब आगे देखते हैं कि जो शेयर है त्रिवेणी टर्बाइन्स, इसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं। इसके कॉम्पिटिटर्स हैं ABB लिमिटेड, सीमेंस है, HBL पावर है, CG पावर है, TND पावर है, NTPC है। ऐसे और भी कई पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। इवन थर्मेक्स भी इसका एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिटर है। दोस्तों, ये जो शेयर है इनके अंदर दम है। मैंने तो ये शेयर जो है ना 540 के अंदर खरीदा हुआ है। मुझे लगता है कि शायद 3-4-5 महीने हो गए मुझे खरीदे हुए इस शेयर को। एंड आई विल बी रिव्यूइंग दिस शेयर ऑन 1 अप्रैल नेक्स्ट ईयर, यानी कि 1 अप्रैल 2025 को इसको रिव्यू करूंगा। इंसिडेंटली मैं आपको बता दूं कि जो शेयर है इसका जो टारगेट जो मैंने कैलकुलेट किया है, प्रोजेक्टेड टारगेट फॉर अप्रैल 2025,
वो है 1105 रुपये। प्रोजेक्टेड टारगेट ऑफ अप्रैल 226 2400 रुपये। प्रोजेक्टेड टारगेट ऑफ 227 3600 रुपये। दोस्तों ये सब टारगेट जो है प्रेजेंट पी के ऊपर और ईपीएस के ऊपर और जो दूसरे पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर बेस्ड हैं। लेकिन अगर इसका कभी ईपीएस बढ़ गया, अर्निंग पर शेयर बढ़ गया, जैसा मुझे पूरा यकीन है कि अगर इसका ईपीएस सिर्फ अगर ईपीएस इसका अगर जो अभी करीब 7 है समथिंग है, वो अगर करीब 10 हो जाएगा इसका ईपीएस, तो इस शेयर की कीमत होगी 5400 रुपये, 5400 रुपये। हो सकता है, शेयर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ क्या है कि 2 क्वार्टर इनको सॉलिड चाहिए अगले 1 साल में या 2 साल के अंदर। जैसे ही इनके 2-3 क्वार्टर अच्छे आए और ये शेयर जो है ना ये बिल्कुल रॉकेट की तरह से शूट करेगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैं इसको जो हूँ मैं छेड़ता भी नहीं हूँ इस शेयर को। हर साल जो है 1 अप्रैल को इसको रिव्यू करूँगा कि इस शेयर को रखना है कि नहीं रखना है। बस तो मैंने शेयर तो आपको बता दिया है। फंडामेंटली तो ये शेयर बहुत स्ट्रांग है, और क्योंकि इसने 1 साल के अंदर डबल कर दिया है पैसा, तो ये अप ट्रेंड के अंदर भी है। हल्का फुल्का डाउन ट्रेंड हो सकता है आता रहे इसके अंदर, दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट, लेकिन ये अप ट्रेंड में है। और मुझे लगता है कि जो मैंने आपको फिगर्स बताई हैं, इसके टारगेट की जो वैल्यूज़ बताई हैं, वो वैल्यूज जो हैं ज़रूर आपको मिल जानी चाहिए। बड़े मॉडरेट मैंने रखे हैं, बिकॉज जब हम कोई किसी भी टारगेट को प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको जो फिगर्स है ना थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा लेना पड़ता है, थोड़ा प्रेजेंट डेटा लेना पड़ता है, तभी आप जो है फ्यूचर को प्रोजेक्ट करते हुए। फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शेयर जो है बड़ा कमाल का परफॉर्मेंस करके जाएगा। इसके 2-3 क्वार्टर अच्छे आ गए तो ये 2027 तक ये 5400 तक पहुंच जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बस रहिए मेरे साथ शेयर मार्केट के अंदर। जितनी मुझे समझ है मैं आपको बता रहा हूँ। और प्लीज़ मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट ज़रूर करिए, ताकि मुझे पता लगे कि मुझे किस टाइप के वीडियोज़ जो है ना वो अपलोड करने हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। और एक बार सब आपको दोबारा से हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू।